आज के कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी महल। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था चंद्रवंश। इस राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक प्राचीन महल खड़ा था। महल का नाम था चंद्रमहल। लोग कहते थे कि यह महल कभी किसी जादूगर राजा ने बनवाया था। महल के दरवाजे पर दिन रात पहरेदार रहते थे, लेकिन रात के 12 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि महल के अंदर हर रात एक रहस्यमयी रोशनी जलती थी और उस रोशनी में एक छाया दिखाई देती थी, एक छोटे राजकुमार की छाया जो रोती और पुकारती थी। राज्य के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। महाराज की उम्र अभी 35 साल की थी। वे बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके दिल में एक गहरा दर्द था। उनका इकलौता बेटा राजकुमार अर्जुन 10 साल की उम्र में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। महल के नौकर, सिपाही, पड़ोसी राज्य सबने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रानी कमलावती हर रात रोती थी। वे कहती थीं, मेरा बेटा जिंदा है। मैं महसूस करती हूँ कि वह कहीं पास ही है। एक रात रानी को सपना आया। सपने में एक सफेद हिरनी आए और बोली, रानी, तुम्हारा बेटा चंद्रमहल के सबसे ऊपर वाले कमरे में है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 3 रहस्य सुझाने होंगे। पहला रहस्य, महल के मुख्य द्वार पर खड़ा पहला पहेली वाला पत्थर। दूसरा, महल के बीच वाले हॉल में सोने का शीशा। तीसरा, सबसे ऊपर वाले कमरे में जादुई ताला। अगर तीनों सुलझ गए तो बेटा मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, हर रहस्य में सच्चाई और प्यार की जरूरत है। सपना खत्म होते ही रानी जाग गईं। उन्होंने राजा को सब बताया। राजा ने कहा, मैं खुद जाऊंगा। रानी बोली, नहीं महाराज, यह मेरा सपना है, मुझे जाना होगा। राजा ने कहा, हम दोनों साथ चलेंगे। अगली रात दोनों ने साधारण कपड़े पहने। कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें रोटी, पानी और एक दिया था। दोनों चुपके से चंद्रमहल की ओर चल पड़े। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार बंद था। द्वार पर एक बड़ा पत्थर लगा था। पत्थर पर लिखा था, मैं बोलता नहीं लेकिन सब सुनता हूँ। मैं देखता नहीं लेकिन सब देखता हूँ। मैं चलता नहीं लेकिन सबके साथ चलता हूँ। बोलो, मैं कौन? राजा ने सोचा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ये दिल है। दिल बोलता नहीं लेकिन सब सुनता है। दिल देखता नहीं लेकिन सब देखता है। दिल चलता नहीं लेकिन सबके साथ चलता है। पत्थर चमका। द्वार खुल गया। दोनों अंदर घुसे। महल के बीच वाले हॉल में एक बहुत बड़ा सोने का शीशा लगा था। शीशे के सामने एक पहेली लिखी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूं जो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम छिपाते हो। मैं झूठ नहीं बोलता लेकिन सच भी पूरा नहीं दिखाता। बोलो, मैं कौन? राजा ने कहा, यह आईना है। रानी बोली, नहीं महाराज, ये शीशा है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपने दिल का आईना देख पाते हैं? शीशा चमका। हॉल का दरवाजा खुल गया। अब दोनों सबसे ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा जादुई ताले से बंद था। ताले पर 3 सवाल लिखे थे। सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है? राजा बोले, सोना चांदी। रानी बोली, नहीं, सबसे बड़ा खजाना है समय और परिवार। ताला का पहला हिस्सा खुल गया। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? राजा बोले, शत्रु। रानी बोली, नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है डर और लालच। ताला का दूसरा हिस्सा खुल गया। तीसरा सवाल, सच्चा प्यार क्या है? दोनों एक साथ बोले, सच्चा प्यार वह है जिसमें एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ताला पूरी तरह खुल गया। दरवाजा खुला। अंदर कमरा था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा कमल था। कमल के ऊपर राजकुमार अर्जुन सो रहा था। बच्चा जाग गया। उसने माँ बाप को देखा और दौड़कर गले लग गया। माँ, पिताजी। रानी रो पड़ी। राजा की आंखें नम हो गईं। बच्चे ने कहा, मैं यहाँ फंसा हुआ था, एक जादुई नींद में था, लेकिन आप दोनों का प्यार मुझे जगा गया।
तीनों महल से बाहर आए। राज्य में जश्न मनाया गया। राजकुमार अर्जुन वापस आ गया। राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, प्यार में दो नहीं, एक होता है। और इस तरह राजा सूर्यवंश और रानी पद्मावती की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि सच्चा प्यार हर ताले को खोल सकता है, हर रहस्य को सुलझा सकता है।